अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग EDU 406 का टॉपिक 148 स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपको पिछले टॉपिक समझ आ चुके होंगे। 148 टीचर आइडेंटिटी। अब फर्दर इसका पार्ट 2 देख रहे हैं। सोक्रेटिक मेथड के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस की बात कर रहे थे, तो इसमें हम अब देखते हैं कि क्वेश्चन टाइप्स कैसी होती हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन ऑफ पर्पस। अब ये हमें डिफाइन करता है कि हमारा टास्क है क्या, यानी क्वेश्चन ऑफ पर्पस के अंदर हम डिफाइन करते हैं कि टास्क है क्या। फिर नेक्स्ट टाइप है जी क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है क्या और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन कैसी है। क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को और उसके मीनिंग्स को। अभी तक पर्पस बात की, टास्क को हमने डिफाइन किया, इंफॉर्मेशन की बात की यानी क्वेश्चन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हमने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन देखा और क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन देखा। फिर है जी क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें हमने फोकस किया, एग्जामिन किया कि किस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है मीनिंग टू द इंफॉर्मेशन और हम इंफॉर्मेशन किस तरह मीन दे सकते हैं। फिर है जी क्वेश्चन ऑफ अजम्पशन, इसमें हम एग्जामिन करते हैं कि जिस बारे में हम बात कर रहे हैं तो फॉर ग्रांटेड लिया गया या नहीं। फर्दर है जी क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीकेशन, इसमें हम बात करते हैं, हम फॉलो करते हैं बेसिकली आउटवे और थिंकिंग इज गोइंग, हमारी लाइक सोचो किस मकाम तक जा सकती हैं। पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हम एग्जामिन कर रहे होते हैं पॉइंट ऑफ व्यू और कंसिडर कर रहे होते हैं रेलेवेंट पॉइंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन ऑफ रेलेवेंस, इसमें हम डिस्क्रिमिनेशंस की बात कर रहे होते हैं कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ जो बेयर कर सकती है क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऑफ एक्यूरेसी, इसमें हम एवेल्यूएट करते हैं, टेस्ट करते हैं ट्रुथ और करेक्टनेस को। क्वेश्चन ऑफ प्रिसाइजेस, अब देखो प्रिसाइज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें डिटेल और स्पेसिफिक पॉइंट्स के बारे में बात करती है। क्वेश्चन ऑफ कंसिस्टेंसी, इसमें हम एग्जामिन करते हैं थिंकिंग को और ये कॉन्ट्रडिक्शंस के अकॉर्डिंग एक थिंकिंग हो रही होती है। फिर एक क्वेश्चन ऑफ लॉजिक, ये फोर्स करती है, कंसिडर करवाती है, लाइक हम देखते हैं कि किस तरह हमने पूरी थॉट्स को एक साथ जोड़ा, किस तरह हमने उसकी एक सेंस बनाई, मीनिंग बनाया, रीजनेबल सिस्टम बनाया। तो ये जो थे ना क्वेश्चंस, ये अप्लाई किए गए थे सोक्रेटिक मेथड के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन आरपी की अगर हम बात करते हैं तो वो उस पर काफ़ी वर्क कर रहा था। इसका होल प्रोसेस जो है वो आरपी डेवलप कर रहा था आइडेंटिटी टीचर की। इससे हमें क्या पता चला कि आइडेंटिटी टीचर की। जब हम रिफ्लेक्शन ऑफ पर्पस की बात करते हैं तो इसमें हम क्रिटिकल सिचुएशंस को देख रहे होते हैं, डिफाइन कर रहे होते हैं सिचुएशंस को क्लियरली। फिर रहती है रिफ्लेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, इसमें हम देखें तो इसमें आप क्या कर रहे हो, एविडेंस को देख रहे होते हो, डेटा को देख रहे होते हो, इंफॉर्मेशन की सोर्सेज को देख रहे होते हो। इंटरप्रिटेशन अगेन वही चीज़ें, यानी इसमें आप इंफॉर्मेशन किस तरह इंटरप्रिटेट करते हो। तो हम इसे कर देते हैं स्किप, क्योंकि ये वही सारी चीज़ें हैं थोड़ी ज़्यादा डिटेल के साथ। पेपर में आपके पास सिंपल क्वेश्चंस के आइडेंटिफिकेशन आती है और उनकी एक एक लाइन आपको लिखनी होती है। 149 टीचर आइडेंटिटी की फर्दर पार्ट 3 की तरफ आ गए। अब हम सोक्रेटिक मेथड के अकॉर्डिंग फर्दर क्वेश्चंस को देखते हैं, उनके हर स्टेप को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है निमोनिक पेपर क्लिप, जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी क्वेश्चन की सीक्वेंस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और इन क्वेश्चंस में जब हम बात करते हैं ना पेपर क्लिप की, तो इसका मतलब है कि आप डीपर थिंकिंग कर रहे हो इसमें। ये 3 टाइप्स होती है क्वेश्चन की जी। फर्दर हमें बताया गया था, इसे 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया था, एक्सप्लेनेटरी, स्पॉन्टेनियस और फोकस। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चंस होते हैं? ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हाउ मच वी नो, हम देखते हैं कि हमें कितना इस बारे में पता है, हम कितनी चीज़ों को या कितने न्यू टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर चुके हैं या कर सकते हैं। हम अपनी डिस्कशंस को पास्ट को रिव्यू कर रहे होते हैं और देन इन सारी चीज़ों को रेलेवेट कर रहे होते हैं, या यूँ समझ लो कि रिलेट कर रहे होते हैं करंट इश्यूज़ के साथ। सिंपल एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनके बारे में हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी इन्फॉर्मेशन और कितने न्यू टॉपिक्स हमने जनरेट किए हैं, यानी रिसर्च हुआ है, एक्सप्लोर हुआ है। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चंस वो क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे बिलीफ के बारे में होते हैं, हमारे अजम्पशंस के बारे में होते हैं। ये हमारे मतलब ये रिफ्लेक्ट करते हैं ऑन द इश्यू एट हैंड। फिर फोकस क्वेश्चन,
ये जी नैरो द डिस्कशन के बारे में बात करता है, ये स्टिमुलेट कर देता है इंटेलेक्चुअली। सिंपल निमोनिक की अगर हम हेल्प ले रहे हैं ना, तो ये क्वेश्चनिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो निमोनिक क्या है? निमोनिक बेसिकली पेपर क्लिप को कहा जाता है। ये एम साइलेंट होता है इसमें, तो ये निमोनिक बन गया। पेपर क्लिप को कहा जाता है, इसमें होता क्या है कि आप लोअर ऑर्डर से हायर ऑर्डर की तरफ जाते हो, इसमें सोचते हो, क्वेश्चंस कर रहे होते हो। फिर है जी एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चंस, ये इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं आसानी के लिए। इनिशियल क्वेश्चंस होते हैं जो कि अंडरस्टैंड करवाते हैं सिचुएशंस को। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वो बेसिकली रिस्पॉन्स कराते हैं टू द सिचुएशन। ओके, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें इनिशियल क्वेश्चन पाए जाते हैं जो हेल्प करते हैं हमारी कि वो हम अंडरस्टैंड कर सके सिचुएशन को। स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन वो क्वेश्चन होते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और फोकस क्वेश्चन कौन से होते हैं जो डिटेल फ्रॉम द सिचुएशन पे हमारी हेल्प कर रहे होते हैं। एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन जो होता है ये रिफ्लेक्टिव रेडिएशन के अकॉर्डिंग अगर हम सकारात्मक मेथड यूज करें ना, तो इसमें पेपर क्लिप की बात की जाती है, यानी निमोनिक्स यूज हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। इसी तरह स्पॉन्टेनियस क्वेश्चन इमीडिएट रिस्पॉन्स के बारे में बात कर रहा होता है। इसमें हम टीचर जो एजम्पशन रिलेट कर रही होती है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जो एक्सपीरियंस कर रही होती है, यानी कि फॉरन रिस्पॉन्स कर रहा होता है। फिर है जी फोकस क्वेश्चन, इसमें हम नैरो डाउट करते हैं, लाइक इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, डिस्कशंस को ब्रॉड टॉपिक्स की तरफ लेके जाते हैं और इन्हें मजीद क्लियर कर देते हैं, स्पेसिफिक की तरफ चले जाते हैं, ब्रॉड आइडियाज को स्पेसिफिक। पेपर क्लिप के अंदर अगर हम देखें ना, तो आपका एब्रीवेशन है ना, किसका क्वेश्चन करता है, पी फॉर प्रिसाइज क्वेश्चंस, इसमें हम स्पेसिफिक रहते हैं। ए फॉर एक्यूरेसी क्वेश्चंस, बी फॉर पर्सपेक्टिव क्वेश्चंस, ई फॉर इक्विटी क्वेश्चंस, यानी कौन सा कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट कर। आर फॉर पेपर क्लिप पूरा हमारे पास था ना, रेलेवेंस क्वेश्चन। सी फॉर कम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन, क्या डिफिकल्ट है आंसर में। एल फॉर लॉजिक क्वेश्चन, आई फॉर इम्पोर्टेंट एंड पी फॉर पर्सपेक्टिव। हम अगर यहाँ पे बात करें ना, सबसे पहले हमारे पास है प्रिसाइज क्वेश्चन, यानी हम यहाँ पे प्रैक्टिशनर को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो कितना प्रिसाइज रहता है। फिर एक्यूरेसी क्वेश्चन, इसमें हम देखते हैं कि पर्टिकुलर अजम्पशंस हैं क्या, बेटर अंडरस्टैंडिंग क्या है। नेक्स्ट लेवल जो है वो पर्सपेक्टिव क्वेश्चन क्या है, ये लाइक इसमें हम देखें तो सिचुएशंस को हम देख रहे होते हैं, मुख्तलिफ उसके प्रॉब्लम रिलेटेड बातें कर रहे होते हैं, हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं। इक्विटी क्वेश्चंस, ये इसमें अगर हम देखें ना ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करता है, इसमें हम सिचुएशंस को लेके चलते हैं जो परसीव की जाती हैं। आज जो है वो पेपर क्लिप के अंदर है, रेलेवेंस क्वेश्चन के अंदर, लाइक कितना रिलेट हम करते हैं प्रॉब्लम को। सी जो है वो कम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस को हम कितना याद रखते हैं। एल फॉर लॉजिक क्वेश्चन, हम सेंसेस बना रहे होते हैं। आई फॉर इम्पोर्टेंस क्वेश्चन, ये हमें इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे होते हैं। पी फॉर पर्सपेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें हम पर्सपिक्यूटी की बात करते हैं, तो हम इसमें कहते हैं कि हमारा मतलब क्या था ये बात कहने को। टॉपिक 150 सुक्रातिक मेथड और क्रिटिकल थिंकिंग को लेके चले, तो थिंकिंग जो है वो ड्राइव की गई थी क्वेश्चन से। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। डिस्टिंग्विश सुक्रातिक क्वेश्चनिंग को करें दूसरे क्वेश्चन से, तो सुक्रातिक क्वेश्चन जो है वो सिस्टमैटिक और डीप होते हैं, फोकस करते हैं कम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स पर, प्रिंसिपल्स पर, थ्योरीज पर, इश्यूज पर और प्रॉब्लम पर। सुक्रातिक अगर सुकरात की हम बात करते हैं तो वो फंडामेंटल कंसर्न करता था साउंडनेस ऑफ रीजनिंग के बारे में। वो लाइक वो क्लोजर से क्लोजर ट्रुथ की तरफ जाता था, लाइक सच्चाई के नज़दीक से नज़दीक तक जाने की कोशिश किया करता था हर सिचुएशन के अंदर। उसमें प्रोसेस ऑफ लर्निंग की अगर बात करें तो वो उसमें काफ़ी इंटरेस्ट शो किया करता था। सुक्रातिक मेथड जो है वो दो प्रोसेस पे इन्वॉल्व है, डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव। फर्दर जी अगर हम देखें तो इसमें आपके पास इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ नहीं था। अब हम चलते हैं डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस पर। हमने कहा ना कि सुकरातिक जो है वो क्वेश्चन वो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस पर थी। अब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है क्या? ये बेसिकली वो प्रोसेस है जिसमें आइडिया को फर्मली इस तरह हेल्प किया जाए, या यूं समझने की सेट किया जाता है जिसमें इलॉजिकल और अनसाउंड चीज़ों को लाइक इसमें अगर हम बात करें यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रक्टिव में हम बात करते हैं रीजनिंग को कि लॉजिकल है, जो ऐसे अल्फाज यूज़ किए जा रहे होते हैं जिनके अंदर गलतियाँ पाई जा रही होती हैं, लाइक इसमें हम देखें तो वो सेंस नहीं क्रिएट कर रही होती। एक बेतुके सवालात को हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस के अंदर लेके आएंगे। कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस ये उसका ऑपोजिट है, इसमें इंकरेज किया जाता है कि आप फ्लॉट थिंकिंग को रिप्लेस करें विद लॉजिकल और जस्टिफिकेबल थिंकिंग के।
ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप देखो रिप्लेस करते हो ना गलतियों को, उसको रिप्लेस कर देते हो उन फ्लॉज को लॉजिक के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्टिवली आप अपनी सोच को लेके चलते हो, क्वेश्चंस को आप लॉजिकल ले आते हो, प्रिसाइज ले आते हो। क्रिटिकल थिंकिंग और सोक्रेटिक क्वेश्चंस जो हैं ये दोनों का शेयर करते हैं कॉमन एंड। दोनों के अंदर अगर हम देखें ना तो फोकस करेंगे प्रोसेस और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चनिंग की। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो कम्प्रिहेंसिव व्यू होता है कि हम किस तरह माइंड को फंक्शन कराते हैं सोक्रेटिक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, हम इसमें कितनी एडवांटेजेस लेके चल रहे होते हैं, अपने फ्रेम क्वेश्चंस को एसेंशली हम प्रेजेंट करते हैं, परस्यू कर सकते हैं या नहीं। क्रिटिकल थिंकिंग ये ऐसा गोल है क्रिटिकल थिंकिंग जो कि एस्टेब्लिश करता है एडिशनल लेवल ऑफ थिंकिंग को। लाइक हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करें तो आपकी ये इनर वॉइस ऑफ रीजन की हो रही होती है, लाइक ये आपकी पावरफुल इनर वॉइस होती है जिसके थ्रू आप मॉनिटर करते हो, रीजन करते हो, असेस करते हो, रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हो। डिस्कशन, सोशल डिस्कशन जो है सोक्रेटिक डिस्कशन जो था उसमें अगर हम देखें तो वो इनर वॉइस के बारे में बहुत ज़्यादा बात किया करता था, वो एक्सप्लेन फोकस किया करता था सिस्टमैटिक डीप और डिसिप्लिन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। क्रिटिकल थिंकर जो है वो एलिमेंट समझते हैं थॉट का ये इनर वॉइस। फर्दर अगर हम देखें तो गोल के बारे में बात करें ना, गोल ऑफ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग की, तो यहाँ पे इश्यूज आ जाते हैं क्वेश्चन रिलेटेड इश्यूज आ जाते हैं। आपने कैसे इंफॉर्मेशन गैदर की थी, कितना डीपर अंडरस्टैंड किया था, कितना इंटरप्रिएट किया था, किस तरह से इन्फ्लुएंस किया था अपने एक्सपीरियंस को। टॉपिक 151, हाउ टू रिफ्लेक्टिव। देखिए जब आप अगर कोई बिजी टीचर है ना, उसके पास उसे फ़ील होता है कि आरपी के लिए उसके टाइम नहीं है, तो उसने बहुत सारे टूल्स यूज़ किए होते हैं जिसकी वज़ह से वो असिस्ट हो सकती है। अब देखिए जी अम, अब वो टूल्स या वो अप्रोचेज़ जो होती है टीचर अगर यूज़ करती है तो वो समझ जाएगी कि मैं किस तरह क्लास को एफ़िशिएंट वे में लेके चल सकती हूँ, मैं किस तरह टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। फीडबैक, सबसे पहले है फीडबैक, ये सेंट्रल है जी रिफ्लेक्शन का, सेंट्रल प्रोसेस है रिफ्लेक्शन का। इसमें अगर हम देखें तो ये रिटन भी होता है, वर्बल भी होता है। फीडबैक जो होती है वो हमारे बिहेवियर, स्किल और वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग दी जाती है। की क्वेश्चन इसमें क्या है? हाउ डू आई नो एंड आई हैव एक्यूरेटली परसीव्ड एंड आई हैव सीन व्हाट आई हैव हर्ड। इसमें अगर हम बात करें तो क्लैरिटी की बात हो रही होती है। इसमें हम देख रहे होते हैं कि आपको दूसरे किस तरह देखेंगे, हाउ दे यूज़ टू एंड दे सी यू या सी अस। इसमें सिंपल क्वेश्चन होता है, व्हेन यू गिव मी सम फीडबैक ऑन व्हाट आई डिड। तो इसमें अगर हम देखें तो आप किस तरह लाइक आप हु यू शुड आस्क, आप किससे आप ये पूछ सकते हो कि जिस पर आपको ट्रस्ट हो, लाइक जिसके एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा हो, लाइक मोर देन वन पर्सन से आप करोगे। स्पेसिफिक होता है, पॉसिबल रिक्वेस्ट बारे में बात की जा रही होती है। एफिशिएंट अप्रोच होती है जी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशन के अंदर ये। इसमें अगर हम देखें तो फीडबैक जो है ये रिटन और वर्बल हमने जैसे कि बात की थी। की क्वेश्चन जो होता है इसमें हम देखते हैं कि हाउ कैन आई सी अंडरस्टैंड माय एक्सपीरियंस। फर्दर अगर इसमें हम देखें तो व्हाट आई हैव लर्न, तो आस्क योरसेल्फ रेगुलरली, लाइक इसमें आप अपने बारे में को बात कर रहे हो तो ना कि मुझे क्या लर्न करना है, लाइक आज मैंने क्या सीखा। पॉजिटिव अप्रोच है जी ये। वैल्यू पर्सनल स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो इसमें रेगुलरली टाइम लिया जाता है जिसके थ्रू आप रिव्यू कर होते हो अचीविंग थिंग्स को। जब आप थिंक करते हो ना किसी भी चीज़ को तो आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है। अब इस इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास 5 चीज़ें रिसीव की जाती हैं। लाइक हम अगर देखें तो रिकॉल आप करते हो इंसिडेंट को, इमेजिन करते हो, आप इसमें स्टेजेस को जैसे कि आप अपने ऑडियंस को वॉच कर रहे होते हो, केयरफुली आप देखते हो कि क्या हो रहा है, लोग क्या कह रहे हैं। इसे हम कहते हैं ये जो देखना और वॉच करना होता है इसे हम कहते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग चल होता है। फिर एम्पैथी के बारे में बात की जाती है, आप समझने की कोशिश करते हो, समझते हो, महसूस करने की कोशिश करते हो कि लोग क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड देन कीपिंग अ जर्नल जो है ये आपको रिफ्लेक्शन की तरफ लॉक करता है। लाइक आप इसमें क्या करते हो, आप रीड करते हो अपने जर्नल को और अपने आप क्वेश्चन करते हो कि मेरे में क्या बेहतरी आई। 152, हु कैन वी रिफ्लेक्ट विद। पर्सनल इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन हो गया, शेयर रिफ्लेक्शन हो गया, ये कोलीग्स के साथ होता है, फैमिलीज हो गई, स्टूडेंट्स हो गए। पर्सनल इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन जो है बेसिकली इसमें होता क्या है कि कुछ क्रिटिकल रिफ्लेक्शन को डीपली पर्सनल मूवमेंट की तरफ ले जाया जाता है। इसमें हम शेयर करते हैं अब अपनी फीलिंग्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, हम उनके बारे में दूसरे लाइक खुद योरसेल्फ के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसमें होता क्या है कि जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन होता है ना ये बहुत डीप
होता है। इसमें अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल जो होता है इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, इसमें वो शेयरिंग कर रहा होता है, इसमें वो टाइम चाह रहा होता है कि उसे कुछ थोड़ा गैप मिल सके। शेयर रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन जो होता है वो लाइक कभी भी आपके खुद के साथ नहीं हो सकता, लाइक आप अकेले ही नहीं क्रिटिकल कर सकते हो। आप जस्ट से समथिंग आउट लाउड टू समवन, अब देखिए किसी न किसी को ये बात कहेंगे और फिर आप चाहेंगे कि वो आपको जवाब दे। तो हम बात करते हैं कि शेयर रिफ्लेक्शन जो है वैल्यूएबल है जब आप अपने प्रोफेशनल कोलीग के साथ मिल के बात करते हो, आप उनकी फीडबैक लेते हो, उनकी रिफ्लेक्शन ले लेते हो। फैसिलिटेटिंग शेयर रिफ्लेक्शन, इसमें कन्वर्सेशन की बात की जा रही होती है, डिबेट्स की बात की जा रही होती है, कोलीग के साथ हो रही होती है, प्रोफेशनल वर्किंग के साथ हो रही होती है, अनदर सेटिंग की बात की जा रही होती है। इसमें हम पीर ऑन अ कोर्स की बात करते हैं, विद फैमिलीज ऑन, इसमें हम वैल्यूज, कल्चर और ट्रेडिशंस की बात कर रहे होते हैं। इसमें हम देख रहे होते हैं कि प्रैक्टिस का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्या है, चिल्ड्रन के इंटरेस्ट की स्ट्रेंथ क्या है, एबिलिटी क्या है। इसमें हम चिल्ड्रन की प्रोग्रेस की बात करते हैं, पर्सपेक्टिव देखते हैं, प्ले और लर्निंग का है क्या, इसमें एक्सपीरियंस की बात की जा रही होती है, अपॉर्चुनिटी एवरीडे एक्सपीरियंस की देखी जा रही होती है। फिर है जी रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें विद स्टूडेंट, तो रिफ्लेक्टिंग क्वेश्चन स्टूडेंट के साथ क्या होते हैं, ओपन होते हैं, रिक्वायर करते हैं आंसर्स के यस और नो होना चाहिए। इसमें हम मोटिवेट करते हैं, हम इंकरेज कर रहे होते हैं मुझे स्ट्रेटजीज एक्सपीरियंस को लेकर। इसमें हम डिस्प्ले करते हैं, डॉक्यूमेंट कर रहे होते हैं चिल्ड्रंस के वर्क को, हेल्प कर रहे होते हैं चिल्ड्रंस की को रिफ्लेक्ट करें विजिबली। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो मुझसे पता कर लें, और वीडियो को एंड तक देखा करें। देखिए मैं आपके लिए कितनी मेहनत करी हूँ, और इन रिटर्न आप वीडियो को बस 2 सेकंड देखते हो देन डाउनलोड। प्लीज़ इसे एंड तक देखा करें ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट्स हो सकें इसमें। ब्लूम एंड प्रोफेशनल कैरियर्स, अगर हम ब्लूम डोमेन्स ऑफ लर्निंग की बात करें ना, तो उसमें पहला डोमेन था कॉग्निटिव डोमेन, यानी नॉलेज बेस्ड था। फिर साइकोमोटर डोमेन स्किल बेस्ड था, अफेक्टिव डोमेन एटीट्यूड और फीलिंग बेस्ड था। कॉग्निटिव डोमेन का अब हम देखें तो ये लोएस्ट लेवल है नॉलेज रिकॉर्ड का, इसमें कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस आ गया। देन हाईएस्ट लेवल एवोल्यूशन, क्रिटिक्स आ गया। इसमें जजमेंट की जाती है वैल्यूज की। हम बेसिकली इसमें डेटा को रिकॉल कर रहे होते हैं, देन उसे सिंथेसाइज कर रहे होते हैं, देन उसे एवोल्यूट कर रहे होते हैं, और लास्ट में आके उसे एवोल्यूशन के बाद हाई डिग्री आपके पास होती है क्रिटिक्स की, आप उसे जज करवा रहे होते हो, असेस करवा रहे होते हो। फिर है जी रेलेवेंट टू कैरियर पाथ एम्प्लॉयज, इसमें अगर हम देखें तो स्किल ऑफ एनालिसिस आ गया, इंटरपर्सनल स्किल्स आ गया, सेल्फ डेवलपमेंट आ गई, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन आ गई परफॉर्मेंस पर। लाइक हम ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात करें तो वो पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर होता है रिफ्लेक्शन का। इसमें हम देखते हैं रिफ्लेक्शन प्रैक्टिशनर जो होता है वो प्रोफेशनल वर्किंग के बारे में हाई डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। एम्प्लॉयज होते हैं वो सेल्फ रिस्पेक्ट रिफ्लेक्टिव की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लाइक वो इंटरेस्ट शो करते हैं। अगर हम टीचर की बात करते हैं तो टीचर इंटरेस्ट शो कर रही होती है बच्चों को पढ़ाने में। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, इसमें अगर हम देखें तो ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट किए जाते हैं जिसमें स्पेसिफिक, मेजरेबल, एक्शन बेस्ड, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड होता है। तो ये था जी 53। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। जल्दी से 54 को देख लेते हैं। व्हाट इज पीडीपी? पीडीपी बेसिकली एब्रिविएशन है प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान की। इसमें हम रिकॉर्ड करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, राइटिंग लाइक हम कर होते हैं प्रैक्टिकल आउटकम्स की। अब ये प्रैक्टिकल आउटकम हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होते हैं। इसमें बेसिकली हम अपने करियर और एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं। लाइक प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान जो है इसमें हम एक्सपीरियंस को लिखते हैं। ये वो एक्सपीरियंस होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान के अंदर हम देखें तो बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है आउटकम पर, लर्निंग पर। क्वेश्चन आता है कि वाई कीप अ पीडीपी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आपके पास प्लान क्यों आपको रखना चाहिए? अब ये आपको रिकॉर्ड देता है आपके प्रोफेशनल डेवलपमेंट का। इसमें आप मीन्स देखते हो किस तरह आपने करिकुलम को अपडेट किया। इसमें आप पर्सनलाइज्ड लर्निंग के बारे में बात करते हो, किस तरह इंकरेज किया जा सकता है, आप खुद को कैसे इंकरेज करते हो, इंटरव्यू के डेमोन्स्ट्रेट करते हो। देन आपके पास आ जाता है प्रोसेस। लाइक आप इसमें देखते हो कि साइकिल ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्लान की बात करते हो। इसमें आप देखते हो कि स्किल्स कौन सी हैं जिनकी वजह से आप डेवलप कर सकते हो। इसमें फ्रेम रिक्वायरमेंट की देखा जाता है, डेवलपमेंट के लिए फीडबैक के बारे में बात किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग ऑन पीडीपी प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्लान। तो इसमें अगर आप देखो तो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है रिफ्लेक्टिव प्रोटेक्शन, यानी आरपी के अकॉर्डिंग शॉर्ट कमिंग चेंज हो रहा होता है प्रोफेशनल एकेडमिक प्लान के अंदर।
आप इसमें कंसिडर करते हो कि किस तरह आपने प्रोसेस को कंप्लीट किया पीडीपी के। देन आप बात करते हो कि किस तरह आपने मेंटेन उसे किया, डेवलप किए थे मुख्तलिफ आइडियाज। 151 वाई बी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, अब रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर क्यों होना चाहिए? तो लेबर प्रोफेशन डेवलपमेंट। सेकेंड है द नॉलेज इकोनॉमी, अंडरस्टैंड कंटिन्यू प्रोफेशनल डेवलपमेंट टू रिक्विजिट ऑफ वर्किंग एज अ टीचर। ताकि इसमें मुझे क्वेश्चन राइज होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसे लेके चला जाए और टीचर जो हो वो क्लास में लेके चले और वो अनेबल कर सके सेंसेस को। लाइक इसमें अगर हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि नॉलेज इकोनॉमी जो है वो बहुत लाइक प्रोफेशन के अकॉर्डिंग इसने बहुत अहम रोल अदा किया हुआ है। इसमें स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट का होना बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये हमें प्राइम रिक्विजिट के बारे में बात करती है, बताती है। मेंटेन क्वालिटी, रिफ्लेक्टिंग ऑन व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई। इसमें हम इम्प्रूवमेंट की तरफ चलते हैं। गुड प्रैक्टिस में क्या हो रहा है, वेंट वेल और व्हाई, यानी पहले रॉन्ग के बारे में बात की और क्यों हुआ। तो इसमें हमने बात की थी इम्प्रूवमेंट की, और अगर हम बात करते हैं अच्छा हुआ है और क्यों हुआ है तो इसमें हम गुड प्रैक्टिस की बात कर रहे होते हैं। फिर ऐसी रिफ्लेक्शन जो होती है वो हार्ड सिस्टमेटिक थिंकिंग और सॉफ्ट इनिशिएटिव्स इनसाइट्स के बारे में बात कर रही होती है। इसमें हम लाइक रॉन्ग और वेल के बारे में बात करते हैं और देन वाई की देखते हैं। ये एनहांस करता है सेल्फ अवेयरनेस को। अगर हम ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में बात करें इसकी क्वालिटी और इम्प्रूवमेंट की तो ये क्या करेगा, सेल्फ अवेयरनेस को एनहांस करेगा, डेवलप करेगा जी क्रिएटिव आंसर्स टू डिफिकल्टीज। इसमें एनहांस करेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को। इसमें एबिलिटी आ जाएगी एवुलेट की। इसमें हम अगर बात करें एक्शन प्लान फॉर सक्सेस की तरफ जाएगा या इफेक्टिव मैनेजर की तरफ जाता है। तो ये था जी लेसन 50 से 55। उम्मीद है कि आपको समझ और पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।